बढ़ते हैं आगे। अहमदाबाद में एक नवनिर्मित पुल के डिजाइन की वजह से इसके निर्माण से जुड़े लोगों और व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। दरअसल ये पुल ऐसा है जिसके दूसरे छोर से आगे का रास्ता ही बंद है। इस पुल के डिजाइन को रेलवे विभाग के डीएफसीसी और ओडा ने मंजूरी दे दी है। 80 करोड़ की लागत से जहां पर पुल का निर्माण किया गया है वहां कोई सड़क नहीं है। पुल खत्म होते ही आगे बड़ी सी दीवार है जिससे लोगों को इस पुल का फायदा नहीं मिल पा रहा है। इंजीनियरिंग का एक ऐसा नमूना मैं आपको आज ऐसा दिखाने जा रहा हूं जो शायद कभी ही आपने देखा होगा। अहमदाबाद के अंदर 80 करोड़ रुपए से बना ये ब्रिज आप देख लीजिए। ये ब्रिज को पूरी तरह से बना दिया गया है। ब्रिज का काम जो है वो खत्म हो चुका है और उसको खत्म हुए 2.5 साल से ज़्यादा वक्त भी बीत चुका है। ये ब्रिज जो है वो बना दिया गया, इसकी लागत जो थी वो 80 करोड़ आई और जब ब्रिज बनाया गया वहीं से ब्रिज जो है वो खत्म जहाँ होता है वहीं से रास्ता ही नहीं है। एक दीवार जो है वो आ जाती है। ये दीवार देख लीजिए, ब्रिज खत्म हुआ और दीवार आ गई। दीवार आने की वजह से लोग जो यहाँ पे आ रहे हैं वो यू टर्न लेके जा रहे हैं क्योंकि आगे जाने का जो रास्ता है वो बंद है। लोग जो है वो यहाँ यू टर्न लेके जो है वो अपनी गाड़ियाँ लेके जा रहे हैं। आपको बता दें कि अहमदाबाद के गुमा और सिलच के बीच रेलवे लाइन के ऊपर 80 करोड़ रुपए से लागत से ब्रिज बना था जो 2.5 साल पहले तैयार हो चुका है पर अब उद्घाटन के लिए बंद है। सिलच शोर से आगे सड़क नहीं है, केवल दीवार और कृषि भूमि है। 300 मीटर कृषि भूमि में बदलाव की मंजूरी का इंतजार कर रहा है। ब्रिज बहुत सालों से यहाँ पे पड़ा है, यानी कि 2.5 साल से ज़्यादा वक्त जो है वो यहाँ पे गुजर चुका है और यहाँ पे लोग भी काफ़ी परेशान है, वो जाते हुए दिख रहे हैं। ब्रिज बन के तैयार है, आगे दीवार नहीं है जिसके चलते हुए लोग भी काफ़ी परेशानियों का जो सामना है वो कर रहे हैं। यहाँ पे हर एक गुजरने वाला लोग परेशान है क्योंकि इंजीनियरिंग का एक ऐसा नमूना यहाँ पे बना दिया गया जिसको अब दुनिया की 8वीं अजायबी भी कहा जाता है। अहमदाबाद में बनाए ब्रिज तैयार है पर रास्ता आगे जाने का है ही नहीं। जहां ब्रिज खत्म होता है वहीं से दीवार शुरू हो जाती है। अभी ब्रिज तो बन गया है, पूरा चालू भी हो गया है पर यहाँ जो निकलता है रास्ता वो रास्ता है ही नहीं, पूरा वो डेट है हो गया इधर से। दीवार आ गई। हाँ, दीवार आ गई है। अब इसके जाने के लिए लोग कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं? वो तो अभी तो यू टर्न लेके आते जाते हैं सब, वहाँ सीधा तो रास्ता हो ही नहीं सकता, वो आगे दीवार है। ये रास्ता कहाँ से कहाँ जोड़ता है? वो शायद वो सिलज और ये घुमा ये सब बीच का रास्ता है। वो सामने दीवार खड़ी है और ये ब्रिज बनवाया है, कोई काम का नहीं है। ठीक है, तो अब परेशानी किस तरह से हो रही है यहाँ पे आने जाने के लिए? आने जाने के लिए बहुत ही परेशानी होती है। इधर से बंद है और जिगजांग वलांग भी उधर है। ठीक है। अहमदाबाद के घुमा और शिलच के बीच रेलवे लाइन के ऊपर 80 करोड़ रुपए की लागत से ये पुल बना है। 1.5 साल पहले बनकर तैयार हुए इस पुल का उद्घाटन नहीं हुआ क्योंकि पुल के आगे सड़क नहीं है। 2019 से 2024 में अहमदाबाद शहरी विकास प्राधिकरण पुल को शिलच की मुख्य सड़क से जोड़ने के लिए 300 मीटर कृषि भूमि में बदलाव की मंजूरी का इंतजार कर रहा है। पुल का उद्घाटन नहीं हुआ लेकिन लोग जान जोखिम में डालकर पुल का इस्तेमाल जरूर कर रहे हैं। अहमदाबाद में बनाए ब्रिज सरदर्द होता जा रहा है। आप देख लीजिए मेरे पीछे गाड़ियों की लाइन खड़ी है। एक एम्बुलेंस भी थी जो यहाँ से अस्पताल जा रही थी और इसको भी यहाँ से जो है यू टर्न लेके जाना पड़ रहा है। देख लीजिए ब्रिज बन गया पर ब्रिज के आगे जो दीवार है वो खड़ी कर दी गई। जहाँ ब्रिज बना है वहीं से रास्ता खत्म हो गया जिसके चलते काफ़ी लोग भी परेशान हो रहे हैं। एम्बुलेंस भी यहाँ से यू टर्न लेके जाना पड़ रहा है, अस्पताल जा रहे लोग भी परेशान हो रहे हैं। गूगल मैप के अंदर ये ब्रिज जो है वो दिखा रहा है, ब्रिज बन के तैयार है। 80 करोड़ की लागत थी पर ब्रिज जहां खत्म होता है वही इतनी बड़ी जो दीवार है जो मेरे पीछे दिख रही है वो आ जाती है और जिसके चलते हुए लोग परेशान हैं। यहाँ से जाने वाला हर कोई जो है वो परेशान हो रहा है क्योंकि ना तो कभी ऐसा देखा था ना देखने को मिलेगा। क्योंकि अहमदाबाद के अंदर जो इंजीनियरिंग का नमूना दिखा है, ब्रिज बन के जहाँ खत्म हुआ, ब्रिज जहाँ खत्म हो रहा है वहीं से दीवार शुरू हो जाती है और रास्ता गायब। कैमरामैन सरोल के साथ निकुल पटेल, लाइव टाइम्स, अहमदाबाद। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में केंद्र सरकार की जल जीवन मिशन का लाभ दूर दराज और दुर्गम इलाकों के लोगों को मिल रहा है। घने जंगल और पहाड़ों के बीच बसे ग्रामीणों को अब हर घर नल से शुद्ध पानी मिल रहा है। घने जंगलों और पहाड़ियों के बीच रहने वाले लोग पहले डोरी नाले का पानी पीते थे जिसके कारण वो अक्सर बीमार पड़ते थे, लेकिन अब केंद्र सरकार की हर घर नल जल योजना से घने जंगलों में रहने वाले लोगों के बीच साफ पानी पहुंच रहा है। सालों से पेयजल संकट झेल रहे ग्रामीणों के चेहरों पर अब राहत और खुशी साफ तौर पर दिखाई दे रही है।
ब्लॉक के अंतर्गत आता है बसेरा खुर्द। चूँकि ये जंगलों से घिरा हुआ एक गाँव है बसेरा खुर्द, उसी के अंतर्गत आता है पहाड़ी कोरवा बस्ती के जो है पहाड़ी कोराकू पारा। उस पारे में अभी हमने जल जीवन मिशन के माध्यम से कार्य पूर्ण कर लिए हैं। पूर्व में यहाँ के लोग नदी नाले ढोड़ी से पानी पीते थे, जिसमें कई सारी बीमारी का सामना करना पड़ता है लोगों को। इसके बाद हमने आज की डेट पे बोर से पाइपलाइन के माध्यम से पेस्टिसाइड के माध्यम से हर घर शुद्ध पेयजल पहुँचा रहे हैं, जिससे वहाँ के लोग अभी स्वस्थ हैं और खुश भी हैं। नहीं, इस कार्य के लिए जल जीवन मिशन के अंतर्गत हमने सबसे पहले योजना बनाई। योजना बनाने के बाद ये देखा गया कि इस लोकेशन के लिए कौन सी टंकी परफेक्ट रहेगी। कहीं पे हमने स्टील स्ट्रक्चर लगाया है, कहीं पे सोलर के माध्यम से, जहाँ पे बिजली की समस्या थी वहाँ पे हमने सोलर के माध्यम से कार्य कराया है। और आप जिस गांव का उल्लेख कर रहे हैं वहाँ पे हमें उसमें सफलता मिली है और लोगों को शुद्ध एवं निर्बाध आपूर्ति पेयजल की जा रही है।